नवाचार समाचार में आपका स्वागत है। नांदेड़ लोकसभा चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत सिख पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाएं दर्ज हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद कार्यकर्ताओं में छाया उत्साह। आइए समाचार विस्तार से देखते हैं। नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सिख समाज के मतदाताओं को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत सिख पदाधिकारी परिश्रम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाएं हमने दर्ज की है। आइए उन प्रतिक्रियाओं पर एक नज़र डालते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नांदेड़ का जो वातावरण है, नांदेड़ का ही नहीं पूरे देश का जो वातावरण है, ये 2014 से बदले वाला है। जब से मोदी जी देश के पंतप्रधान बने हैं तब से ही देश का जो माहौल है वो बदला हुआ है और देश में कई ऐसे डिसीजन हुए जो डिसीजन में हमारे नांदेड़ के खासदार प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए थे, और देश में जो बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, जो 370 कलम जिसको बोलते हैं हम, 3 तलाक का जो है सो, ऐसे काफ़ी जो बड़े बड़े उन्होंने जो सरकार ने बताया था भारतीय जनता पार्टी के, तो वो पूरे के पूरे काम हुए। और उसके अंदर हमारे खासदार प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब का खास वोट है जो कि नांदेड़ के जनता ने उनको जिता कर दिया। और इस बार भी नांदेड़ का जो वातावरण है बहुत बेहतरीन है, शानदार है और 100% चिखलीकर साहब फिर से नांदेड़ के खासदार बनेंगे। नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, कल देखने में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कल मैंने जो देखा है, ऐसा लगता है कि वो पूरे वर्ल्ड के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े एक राजनीति करने वाले यानी नेता है। उनको देखने के बाद लोगों का जो उत्साह है वो बहुत ऊपर था। और नांदेड़ ही नहीं, जहाँ जहाँ भी कल उनकी सभा हुई है, परभनी में भी, नांदेड़ में भी, वर्धा में भी, सभी जगह रिस्पॉन्स शानदार है। और जैसे लोग बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, उनका जादू पूरा छा गया है। और नांदेड़ में भी जो वातावरण है अब यहाँ से बहुत आगे बढ़ेगा। सिख समाज में चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों से सिख समाज की एक नाराज़गी पार्टी पे थी कि जो 11 कलम था, जो डायरेक्ट गुरुद्वारा बोर्ड का जो प्रेसिडेंट था, जिसे डायरेक्ट गवर्नमेंट भेज रही थी, उस विषय को लेकर सिख समाज की एक नाराज़गी थी। फिर उसके बाद 2021 में कोविड के टाइम पे होला महल्ला जो हुआ था, उसमें जो बेकसूर, जो अनजाने, जो नौजवान युवक थे हमारे, जिनके ऊपर केसेस हुए थे, उस एक विषय को लेकर सिख समाज में एक नाराज़गी थी। और उस नाराज़गी को दूर करने के लिए कुछ दिनों पहले चिखलीकर साहब और हमारे पुराने सीएम साहब अशोक राव जी चौहान, इनके नेतृत्व में एक सिख समाज की बैठक हुई, जिसमें ये आश्वासित किया गया कि आने वाले समय में इन विषयों को हम हल करेंगे और कहीं ना कहीं इसके संगत हम आपके लोगों के संगत बैठ के इस विषय को तोड़ेंगे। हर समाज में कई ग्रुप बने हुए रहते हैं और समाज के हित में काम करना हर ग्रुप का धर्म है, तो उन्होंने अपने समाज के हित को देखते हुए काम करना चाहिए। छोटी सी बात है, जो भी पार्टी की सरकार बनेगी वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगी। और अभी माहौल ऐसा है कि बीजेपी की सरकार फिर से इस बार आएंगी। जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, वो पूरा करेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन समाज में समझदार लोग अगर कुछ करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं नोंद होती है। लेकिन अगर कुछ नादान बच्चे जो सिर्फ एक ग्रुप बना के या किसी को टारगेट करके अगर काम करते हैं समाज में ही, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही आता है। उन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र होते हैं। लेकिन ज़्यादातर समाज, मुझे ऐसा लगता है कि सिख समाज के पूरे वोट खासदार चिखलीकर प्रताप पाटिल साहब को जाएंगे और फिर से वो हमारे नांदेड़ के खासदार बनेंगे। और उन्होंने जो भी हमको आश्वासित किया था वो हमारे सारे ही प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। नांदेड़ जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, वातावरण तो बीजेपी के लिए बहुत शानदार है। और कल मोदी साहब आके गए, उसमें और बहुत शानदार हो गया वातावरण। और जो चिखलीकर साहब का जो पिछले 5 साल में जो काम रहा, नांदेड़ बीदर के लिए जो फंड्स लाए और जो भी समझो यहाँ के रोड वगैरह और
उसके अलावा जो हवाई जहाज की जो विमान सेवा जो चालू करवाई उन्होंने, उनको बहुत बड़ा इसमें श्रेय जाता है उनका। उन्होंने बहुत ज़्यादा, हमने देखे, हमने भी ये विषय में उनको कई बार मिले, उन्होंने पाठ पुरावा दिल्ली में वो बहुत करे साथ में। और इसके अलावा और बीजेपी के लिए आज माहौल बहुत अच्छा है, और जो 5 साल में जो काम रहा प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब का बहुत अच्छा है। और उनकी सबसे बड़ी खास बात यह है, कोई भी गौर गरीब कुछ काम लेके गए तो बिठा के पूछ के बराबर साथ में जब का जब फोन करके जब भी रिजल्ट देंगे, किंतु परंतु का काम नहीं है उनके पास कि भाई आज आए मैं कल बात करके बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उनका। जब का जब उन्हें रिजल्ट देते, और बिल्कुल वो सीट आना है, 100% आएंगे। और हमारे सिख समाज में भी कुछ नाराजगी थी, उसके लिए भी हमने चिखलीकर साहब से बात करे, जो भी हमारी नाराजगी थी, उन्होंने बोले मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आने वाले इसमें, और बिल्कुल पूरा इसको तुम्हारा समाधान करके इसका पूरा निर्णय दूंगा 100% बोल के ऐसा हमें आश्वासन भी दिया। मैं, महाजन साहब, सोकी साहब, हमारी पूरी टीम थी, मनप्रीत सिंह, ये विषय में हमने उनसे चर्चा भी की है कि कोई नाराजगी है, ये नाराजगी से वोट पे फर्क गिरेगा। तो साहब ने हमें आश्वासन दिया, मेरे पे विश्वास रखो, मैं आपको इसका पूरा करके दूंगा बोल के। कल का भाषण बहुत अच्छा बोले, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में बोले पूरा, और जो उन्होंने शताब्दी उनके बोले मेरे किस्मत में आई, बोले ये शताब्दी मैंने मनाया, बोले मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बोले जो मेरे इसमें मेरे टर्म में आई, बोले, और वो बहुत खुश हो गए, बोले उससे बिल्कुल परिवर्तन होगा। जो उनका जो भाषण था, जो महाराज पे जो उन्होंने जो बोले वीर बाल दिवस का जो काम करे, वो भी बहुत उन्होंने पूरा जो उसको हाईलाइट्स किया प्रोग्राम को, आज तक के कोई गवर्नमेंट ने नहीं काम करी, ये नरेंद्र मोदी जी ने करा, ये बिल्कुल श्रेय उनको जाता है। समर्थन भारतीय जनता पार्टी को तो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, और जैसे ही मतलब खासदार हमारे प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब को जैसे ही वोट टिकट दी गई, और उससे उत्साह और ज़्यादा डबल हो गया। और क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है 5 साल, पिछले 5 साल में उन्होंने गौर गरीबों का काम किया है, काफ़ी कुछ ऐसा जो बड़े बड़े जैसे रेलवे का काम हो गया, रोडों का काम हो गया, काफ़ी काम आने की वजह से, और कल की जो सभा हुई है मोदी जी की, उसके वजह से और ज़्यादा जोश आ गया है। समाज में तो चर्चा बहुत अच्छी है, बट लेकिन इससे मैं इस चीज़ का मैं खुद गर्व होकर कहना चाहूँगा कि वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि कल हमारे शहर में श्री नरेंद्र मोदी जी आए, और उन्होंने प्रचार सम्मेलन में 15 मिनट उन्होंने हमारे गुरु के बारे में हमें बताया, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया, और हमारे गुरुओं का क्या क्या वो मानते हैं, वो किस हद तक उन्होंने मानते हैं। जैसे सर्वोदय भले के बारे में उन्होंने कहा, जैसे सबका साथ सबका विकास जो हमारा जो नारा है बीजेपी का, तो उनका कहना ये था कि ये हमने सिख समाज की तरफ से लिया हुआ है, गुरु नानक जी की तरफ से लिया हुआ, जिसमें सर्वदा भला उन्होंने बोला गया। ये हमारे लिए बहुत मान की बात है। और पिछले 70 साल से जो करतारपुर दर्शन वंचित थे, जो हमारी संगत जो जा नहीं पा रही थी किसी कारणवश, जो आपने देखा है कि जो हमारे मतलब पाकिस्तान के साथ जो हमारे व्यवहार हैं, और अब जो पिछले साल इतने पीक टाइम पे जब पाकिस्तान से इतने वॉर बेसिस पे जब चल रहा था, वो टाइम पे इन्होंने करतारपुर जो चालू किया है कॉरिडोर, तो उससे मतलब हम लोग मानते हैं कि भाई इससे बड़ा काम उन्होंने हमारे लिए हो ही नहीं सकता था। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है। दूसरा, उन्होंने जो 3 चीज़ें कही कि जो उन्होंने 400 साल जो मनाया, जो लाल किले में जो उन्होंने 500 सालों का किया, जो 350 साल उन्होंने अपने गुरु जन्मदिन का प्रकाश मनाया, ये जो उन्होंने उल्लेख किया, ये चीज़ें वाकई में पिछले 70 साल में ना हो पाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उन्होंने 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस का जो उन्होंने जो दिन का जो उन्होंने उल्लेख किया, और जो उन्होंने मान सम्मान जो सरदारों को दिया है, मुझे नहीं लगता कि पिछले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कुछ किया होगा हमारे लिए। तो बस उसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि हर्षोल्लास से हमारे सिख समाज भी पूरे मतलब 80% मुझे लगता है कि 80 to 90% वोट प्रताप पाटिल चिखलीकर को ही जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नांदेड़ लोकसभा प्रताप जी पाटिल चिखलीकर साहब हमारे उम्मीदवार बीजेपी। नांदेड़ लोकसभा का जो प्रचार है, जो उत्सव है, वो इतने ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हमारे महिला जो प्रचार की ओर बढ़ रहे हैं,
डोर टू डोर जा रहे हैं और इतना अच्छा हर जगह प्रचार हो रहा है। नांदेड़ में एक अलग ही प्रचार का उत्सव तैयार हो गया है। हर जगह हमें बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और हम जा रहे हैं, जैसा हम पॉम्पलेट्स दे रहे हैं या हम बोल रहे हैं कि कमल को वोट कीजिए, माननीय प्रतापराव जी पाटिल को वोट कीजिए, कमल को दबाइए, मोदी को जिताना है, चिखलीकर साहब जी को जिताना है, तो हमें वो पहले ही बोलते रहे कि हम तो कमल को ही वोट देने वाले हैं, आप आओ या आप ना आओ। फिर भी हमें वो सुन के इतना पॉजिटिवनेस महसूस हो रहा है, हमें इतना अच्छा लग रहा है। और अभी कल ही हाल ही में अपने पीएम साहब नरेंद्र जी मोदी यहाँ सभा हुई, उनकी बहुत बड़ी सभा हुई, बहुत लोग जुड़े हैं और उनका जो भाषण सुने हैं उसको सुनने के बाद यहाँ पे जो वातावरण, जो माहौल चेंज हो गया प्रतापराव जी पाटिल चिखलीकर साहब के लिए, तो इतना उत्साह दिखा कल हमें, इतना उत्साह दिखा कि दूर दूर गांव से लोग जुड़े, शहर से लोग जुड़े। हम खुद वहाँ लाइव बैठ के उनका हमने भाषण सुने हैं। हमारे सिख समाज के बारे में भी उन्होंने इतनी अच्छी हमें सब बात बोली है। हमारे सिख समाज के लिए वो करतारपुर कॉरिडोर का जो काम हुआ है उसके बारे में बताए हैं। फिर हमारे वीर बाल दिवस के लिए उन्होंने क्या क्या किया है जो आज तक 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हमें उस बातों से बहुत गर्व है, मोदी जी पर गर्व है, बीजेपी भाजपा पे गर्व है और हमारे यहाँ के नेता माननीय प्रतापराव जी पाटिल चिखलीकर साहब, हमें उन पे भी बहुत गर्व है क्योंकि वो भी हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं और कहीं हम सिख समाज भी उनसे जुड़े हुए हैं, हम भी उनके लिए काम करते